फोकस करिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? ट्रायल बैलेंस। क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक क्या है? स्टेटमेंट है। क्या है बोलिए? स्टेटमेंट। जिसमें डेबिट और क्रेडिट को शो करते हैं। डेबिट और क्रेडिट को शो करते हैं। हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें किसको शो करते हैं? डेबिट और क्रेडिट को। डेफिनेशन क्या लिखवाए हैं? A trial balance is a list of all the general ledger accounts contained in the ledger of a business. एक बिजनेस का जो भी लेजर है, एक बिजनेस का जो भी लेजर है, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? लिस्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लिस्ट। तो बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल जनरल अकाउंट्स कंटेन इन द लेजर ऑफ ए बिजनेस। कंटेन इन द लेजर ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस का लेजर, एक बिजनेस का जो भी लेजर है उसका सारा हम क्या बना देते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिस्ट। कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये बनाते क्यों हैं? इट इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने जो पीछे बनाया है बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने पीछे क्या बनाया? या तो जर्नल बनाया या लेजर बनाया। जर्नल बनाया, लेजर। तो हम जो पीछे जर्नल और लेजर बनाए हैं वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है? सही बनाया है कि नहीं? उसको चेक करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? तो इट इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का अरिथमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? इफ एनी डिफरेंस अराइज इन ट्रायल बैलेंस देन पुट सस्पेंस अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस हो जाता है, जैसे मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट में शो करना है, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट जिसमें क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट करके हम अमाउंट को शो करेंगे। अमाउंट को क्या करेंगे? अगर कोई अंतर आ गया, डेबिट ज़्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया, क्रेडिट ज़्यादा हो गया, डेबिट कम हो गया, तो हम क्या भरेंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या भरेंगे? सस्पेंस अकाउंट। समझ पा रहे? इफ एनी डिफरेंसेस अराइज इन ट्रायल बैलेंस। कहाँ पे अराइज हो जाएगा ये? ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पे बोलिए? इफ एनी डिफरेंसेस अराइज देन कौन सा अकाउंट डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट। कौन सा? सस्पेंस का मतलब भूल चूक है कहीं पे, लेकिन अभी भूल चूक खोजने में असमर्थ है। समझ पा रहे? कहीं पे भूल चूक है लेकिन उसे खोजने में हम क्या है? असमर्थ है। तो कोई डिफरेंस हो गया तो क्या डाल देंगे? सस्पेंस। क्या डाल देंगे? सस्पेंस। तो क्या है भाई? ए ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स। जनरल लेजर समझ पा रहे? कंटेन इज अ लेजर ऑफ ए बिजनेस। कंटेन इज अ लेजर ऑफ ए बिजनेस। और इट इज प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ एनी डिफरेंस अराइज देन पुट कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होता है तो क्या भरेंगे? क्लियर है? पक्का। अब ट्रायल बैलेंस में ना डेबिट करना होता है और क्रेडिट करना होता है, बस यही करना होता है। डेबिट करना होता है और क्या करना होता है? अब प्रश्न आता है किसको डेबिट करे और किसको क्रेडिट करे? किसको डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे? अगर एसेट आ गया, क्या आ गया? एसेट माने क्या होता है भाई? एसेट माने अगर एसेट आ गया। एक्सपेंस माने क्या होता है भाई? खर्च। एक्सपेंस माने लॉस माने हानि। लॉस माने घाटा। घाटा। लॉस माने हानि। तो या तो एसेट आ गया, या तो एक्सपेंस आ गया, या तो लॉस आ गया, उसे क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? एसेट। संपत्ति पहचानते हो ना? संपत्ति है ना आप लोगों के पास? अपना संपत्ति है ना? क्या आप लोगों के पास? जमीन है, घर है, पैसा है, चौकी पलंग है, किसी से पैसा पा रहे, यही सब एसेट। तो एसेट को डेबिट, एसेट को खर्चा को डेबिट, एसेट को डेबिट, खर्चा डेबिट, एसेट को डेबिट, और लॉस को डेबिट। क्या किसको डेबिट? लॉस को डेबिट। समझ पा रहे? लॉस रहेगा तो लिखेगा कि मैं लॉस हूँ, बात खत्म। लॉस रहेगा तो लिखेगा कि मैं लॉस हूँ, बात खत्म। समझे? तो लॉस को क्या करेंगे? डेबिट। लॉस को क्या करेंगे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कैपिटल इनकम लायबिलिटी गेन। बोलो। कैपिटल इनकम लायबिलिटी गेन। बोलो। को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। इनकम माने आमदनी। लायबिलिटी माने बोझ कर जिम्मेवारी। गेन माने बढ़ोतरी। गेन माने गेन का एग्जांपल दे दे रहा। 1000 रुपये में पंखा किने थे, 1800 में बेच दिए। इसको सचिन को बेच दिए। 1000 का पंखा 1800 में बेच दिए। करिश्मा करके ऐसा होगा नहीं, लेकिन 1000 का पंखा 1800 में बेचे। कितना ज़्यादा? तो ये गेन हुआ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई? गेन माने बढ़ोतरी। गेन माने क्लियर है क्या? तो कैपिटल इनकम लायबिलिटी। कैपिटल इनकम गेन। कैपिटल इनकम लायबिलिटी वो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? एसेट एक्सपेंस लॉस। बोलो।
क्या करेंगे इसे? क्रेडिट किसको करेंगे? क्लियर? अब पता कैसे चलेगा इनकम है कि लायबिलिटी है? देखो इनकम पहचानने का सिंपल तरीका, प्रॉफिट लिखा रहेगा माने इनकम है, प्रॉफिट लिखा रहेगा माने इनकम। किसी भी वर्ड के साथ रिसीव या रिसिप्ट लिखा रहेगा, रिसीव या रिसिप्ट, रिसीव या इनकम है, या तो प्रॉफिट लिखा रहेगा या तो रिसीव या रिसिप्ट लिखा रहेगा, इनकम है। लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या लिखा रहेगा? मेंशन इन वर्ड क्या रहेगा? रिसिप्ट, 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 प्रॉफिट, या लिखा रहेगा क्रेडिट, लिखा रहेगा मैं क्रेडिट हूँ, क्रेडिट माने इनकम हो, बात कर रहा हूँ। साक्षात लिखा रहेगा क्रेडिट, क्या लिखा रहेगा? क्रेडिट, लिख देगा अमाउंट, इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख देगा क्रेडिट, समझ रहा हूँ क्रेडिट करना, बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ब्रैकेट में क्या लिख देगा? क्रेडिट, माने उसको क्या करना? क्रेडिट। आपको समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आएगा आपको इनकम है? बताइए क्या लगा रहेगा वर्ड के साथ? रिसीव, रिसिप्ट, प्रॉफिट, या वर्ड के बगल में क्या लिखा रहेगा? क्रेडिट, क्या लिखा रहेगा? समझ जाइएगा इनकम है, समझ जाइएगा, समझे? लायबिलिटी और एसेट पहचानने के लिए कुछ दिए हुए हैं आपको कि कैसे पता चलेगा लायबिलिटी है कि एसेट है। लायबिलिटी है कि यहाँ लिस्ट हम बना के दिए। लायबिलिटी क्या होता है सुन लो, कैपिटल लोन क्रेडिटर, बोलो कैपिटल लोन क्रेडिटर, कैपिटल लोन क्रेडिटर, रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये लायबिलिटी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? सुनो, कैपिटल माने पूंजी, लोन माने कर्ज, लोन माने क्रेडिटर माने पैसा देना है, हमसे कोई पैसा पा रहा है, देना है उसे, क्रेडिटर। रिजर्व का मतलब बैंक में जमा रखे हैं रुपया, बैंक में रुपया रिजर्व किए हैं कि कुछ होगा तो निकालेंगे, इसको कहते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं? जैसे मम्मी पापा आप लोगों का रिजर्व रखते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो निकालेंगे, या हमको कुछ हो जाएगा तो निकालेंगे। मम्मी पापा कमा के रिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं जी? किस लिए? फ्यूचर के लिए। किस लिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो रिजर्व माने जमा रुपया, रिजर्व माने वो पैसा को हम लोग छूने वाले नहीं है। लड़का सुन रहा है? रिजर्व माने क्या होता है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लोन। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माने खर्च देना बाकी है, खर्च देना बाकी है, ये सब लायबिलिटी है। ये सब लायबिलिटी क्या? बोलो कैपिटल लोन क्रेडिटर, बोलो कैपिटल लोन क्रेडिटर, जोर से बोलो कैपिटल लोन क्रेडिटर। रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम कैसे पहचानोगे? किसी भी वर्ड के साथ रिसीव, रिसिप्ट, प्रॉफिट या क्रेडिट लिखा रहेगा। लायबिलिटी क्या है बताओ? कैपिटल लोन क्रेडिटर, रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देख के नहीं पढ़ना, देख के क्लास 1 का भी बच्चा पढ़ पाएगा, बिना देखे हुए पढ़ना है। एसेट माने संपत्ति, संपत्ति तो जानते ही हो फिर भी बोल दे रहे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड माने जमीन, बिल्डिंग माने घर। प्लांट एंड मशीनरी माने बिजनेस का पूरा सेटअप, बिजनेस का पूरा सिस्टम, इसे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड फर्नीचर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी समझ रहे हैं? जो आपका फैक्ट्री है, पूरा फैक्ट्री का सिस्टम है वो प्लांट एंड मशीनरी है। फर्नीचर, फर्नीचर माने बैठे तो हो फर्नीचर पे, क्या चीज में बैठे हो भाई? ठीक है, बेंच, टेबल, कुर्सी, कुछ भी। सैनिटेटर माने जिससे पैसा पा रहे हैं, जिससे पैसा। कैश इन हैंड माने हाथ में, पॉकेट में कैश, हाथ में नहीं पॉकेट में। कौन हाथ में कैश लेकर उठता है? पॉकेट में कैश। और कैश बैंक माने बैंक में कैश। कैश बैंक माने प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस माने एडवांस में दे दिए, बोलते हैं ना एडवांस में दिए, पैसा नहीं देना होगा, काम करके जाएगा, एडवांस में दे दिए। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड माने देना, पहले देना, पहले। आप लोग जैसे जियो कंपनी को प्रीपेड पैसा देते हो, पहले पैसा फिर 1 महीना का सर्विस, जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके 4 दिन पहले टोकेगा अपना प्लान शेष हो चले चाहिए, ऐसे बोलता है ना हिंदी में, बोलता है आपकी वैधता शेष हो जाएगी 2 दिन में, कृपया रिचार्ज करें, 4 दिन से बोलते रहेगा। यही है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? आगे ही पैसा दे दो। फ्री होल्ड प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का मतलब होता है घर और उसके सामने आंगन, 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 तो घर का आंगन, आंगन फ्री होल्ड प्रीमिसेस है ना। तो वैसे ही कोई जगह जो हमारा बिल्डिंग है उसके सामने जो जगह है उसको कहते हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस। क्या कहते हैं? फ्री होल्ड प्रीमिसेस। समझ पा रहे? जैसे घर और आंगन, पहले को लोग आंगन फ्री होल्ड प्रीमिसेस में रखते थे, कुछ काम होगा। द्वार लोग रखते हैं गांव में, मकान बना लेते हैं, द्वार रखते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस। क्या कहते हैं? समझ गए हैं? ये सब एसेट के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, समझ गए हैं? क्या बोले एसेट क्या क्या बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और सैनिटेटर। कैसे लैंड, कैसे बैंक, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट माने कहीं इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट माने कहीं इन्वेस्ट किए। क्लियर?
तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट किसको करेगा? एसेट एक्सपेंस लॉस। क्रेडिट किसको करेगा? कैपिटल इनकम। कैसे पता चलेगा इनकम है या प्रॉफिट या क्रेडिट? लायबिलिटी को पहचान ही गए हो, लायबिलिटी तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसेट भी थोड़ा बहुत पहचानते हैं, समझ गए? बुद्धि में जा रहा है पक्का? तो इसमें से कैपिटल पहचान गया, इनकम पहचान गया, लायबिलिटी पहचान गया, गेन पहचान गया, उसको क्रेडिट करना है। एसेट लॉस रहेगा उसको डेबिट करना है। एसेट लॉस रहेगा, एक्सपेंस तो नहीं पहचाने हो, एक्सपेंस तो इतना कुछ पहचान लिए हो, जो बचा हो क्या है? एक्सपेंस है। जो बचा हो नहीं समझा, इतना तो सब पहचान ही लिया है। जो बचा हो क्या है? एक्सपेंस। जो बचा हो उसको देखते हैं डेबिट कर देना है, देखते हैं क्या करना है, और हमसे मतलब पूछ लेना है, मतलब तो जानना होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो बचा कुचा हो क्या है? एक्सपेंस बोल के चेप देंगे डेबिट में। समझे? किसका बात कर? एक्सपेंस। किसका? किसका बात कर रहे हैं? एक्सपेंस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते हैं। इफ एडजस्टेड परचेज गिवन देन टेकन क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे। एडजस्टेड परचेज दिया तो क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं तो नहीं। देखो लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक नॉट टेकन। इफ एडजस्टेड परचेज गिवन देन टेकन क्लोजिंग स्टॉक। देन टेकन नहीं समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है। ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना, लेकिन एगो लैंग्वेज लिखा है एडजस्टेड परचेज। क्या लिखा है? तब क्लोजिंग स्टॉक लेना है। उस सवाल में लिखा रहेगा तब, और नहीं लिखा है तो नहीं लेना है। कैसे पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक है? साक्षात बोलेगा मैं क्लोजिंग हूँ, मैं क्लोजिंग नहीं साक्षात बोलेगा तो स्टॉक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? स्टॉक के ब्रैकेट में डेट लिखा रहेगा 31/12 या 31 मार्च। 31/12 या समझ जाइएगा क्लोजिंग। समझ जाइएगा। साक्षात क्या बोलेगा? मैं क्लोजिंग हूँ। साक्षात क्या बोलेगा? समझ रहे हैं? नहीं तो डेट लिखा रहेगा 31/12 या 31 मार्च। 31/12 या हमारे बच्चे समझ गए हैं? डेबिट किसको करोगे बताओ? एक्सपेंस लॉस। क्रेडिट किसको करोगे? पहचान गए हो? क्वेश्चन का नाम पहचान कौन? क्वेश्चन का नाम बताना। डेबिट होगा तो डेबिट, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। हम बोल रहे हैं, ठीक है? बोलना स्टार्ट करें। बिल्डिंग डेबिट के क्रेडिट का है भाई? सैलरी डेबिट। पहले डेबिट क्रेडिट बताना। सैलरी डेबिट। नौकर बन के मत सोचो, मालिक बन के सोचो। ये सोच रहा हो हम नौकर है, सैलरी मिला, कमाई है, ऐसे सोच रहा है। मालिक बन के सोचो। सैलरी माने क्या? मालिक है, हम सैलरी दिए हैं, मालिक है सैलरी। समझ रहे हैं? तो सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट। एक्सपेंस है डेबिट। एक्सपेंस है क्या हो जाएगा? पहले बताना है कि डेबिट की क्रेडिट। समझे? कैपिटल साक्षात लिखा हुआ, क्या बक रही है? समझ रहे? डिस्काउंट रिसीव डेबिट के क्रेडिट। क्रेडिट होगा गोगा लोग। रिसीव माने इनकम, रिसीव माने इनकम, गोगा लोग। समझ नहीं आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट के क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट के क्रेडिट। काहे डेबिट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? खर्चा है। ग्रॉस प्रॉफिट रुको, ग्रॉस प्रॉफिट खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है, नहीं है ना? तो डेबिट कैसे होगा? थोड़ा बुद्धि लगाओ कम से कम बोलने से पहले। ग्रॉस प्रॉफिट तो इनकम है, ये तो वाउल बना दे रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट तो इनकम है भाई, इनकम है। क्रेडिट होगा, क्या होगा? लोन क्या होगा? डेबिट का क्रेडिट। हाँ क्रेडिट। लोन लायबिलिटी है, लोन क्या है? अरे तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। एसेट एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, एसेट एक्सपेंस लॉस होगा तो कैपिटल इनकम लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट, कैपिटल इनकम लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट। अब इनकम पहचानने का तरीका तो बता दिए हैं, तो ऐसा कोई नाम है तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी तो याद करवा दिए हैं, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एसेट होगा तो क्या होगा? डेबिट। अब नहीं समझ में आएगा तो डेबिट है, बात खत्म। समझ गए? बताना वेजेज क्या है? वेज मतलब पूछे हैं, डेबिट के क्रेडिट पूछे हैं। वेजेज क्या है? डेबिट। वेजेज माने मजदूरी, खर्चा है। जनरल एक्सपेंस,
डेबिट। समझे? इंटरेस्ट रिसीव, क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव, लोन, क्रेडिट। बिल्डिंग, डेबिट। बिल्डिंग, आराम से बेटा, आराम से। फर्नीचर, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट होगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। एग्जांपल तो दिए सर। परचेज, डेबिट। सेल्स, क्रेडिट। सेल करेंगे तो इनकम होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। सिंपल सा याद करो, पागला की तरह मत सोचो, समझ रहे हैं? एसेट है, एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है तो डेबिट करना है। कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी, गेन है तो क्रेडिट करना है। इनकम कैसे पता चलेगा? किसी भी वर्ड के साथ रिसीव या रिसिप्ट लगा रहेगा। रिसीव या समझे तो इनकम है। समझ गए क्या बोले? लायबिलिटी तो अभी बता दिए, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर, रिजर्व। कैपिटल, लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग ये लायबिलिटी है। ये क्या है? एसेट क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर। ये सब क्या है? एसेट है। ये सब क्या है? बोल रहे वापस है, क्वेश्चन का नाम पहचान कौन? क्वेश्चन का नाम डेबिट होगा तो डेबिट बोलिएगा, क्रेडिट होगा तो पागल की तरह नहीं बोलना है, सोच के बोलना है, समझे? जैसे तैसे नहीं, ट्रू फॉल्स मत खेलिए, ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। सर कंपटीशन चल रहा है, मत करिए ये सब, आराम से समझिए। सुना है, फोकस करो। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, कैपिटल, भैया लायबिलिटी है। फिर आप गलत कर रहे हैं। कैपिटल, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी है। क्या कर रहे हैं आप? बात नहीं। कॉपी खोलने की क्या आवश्यकता है? याद नहीं रख सकते। आपसे कोई बोला है? आप टीचर हैं, आप टीचर हैं, पढ़ाने दीजिए ना, पढ़ाने दीजिए। फोकस करिए, ज्ञान मत। सुनिएगा ध्यान से। डिस्काउंट रिसीव क्या है? डेबिट का क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव क्या है? हाँ, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज, सेल्स। क्या है? सेल्स क्रेडिट होगा, इनकम है सर। इनकम। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? तो ऐसे ही पहचानना है, पहचान कर जो डेबिट होगा उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में लिखना है। एक सम हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे? सम करने से पहले सम हम लोग लिखेंगे। सम लिखिए, आप लिख करके करेंगे। लिखिए, लिखिए। प्रिपेयर, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, नीचे नीचे लिखना है, दीदी नीचे लिखना है, नीचे वो बेंच में रख के लिखिए, वो बेंच में रख के लिखिए, एडजस्ट करो उसको। लिखिए प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बात नहीं, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। लिखिए प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए एक एक करके लिखिएगा, एक एक करके, सीरियल वाइज। सीरियल वाइज माने एक एक के बाद एक। पहले लिखिए कैपिटल, पहले लिखिए कैपिटल, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। लिख लिए यहाँ तक? प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एक एक करके लिखिए। कैपिटल, कैपिटल रुपीज 1 लाख, कैपिटल रुपीज 1 लाख हो गया। कैपिटल रुपीज 1 लाख, कैपिटल रुपीज 1 लाख। उसके नीचे लिखिए 2 नंबर सर, उसके नीचे 2 नंबर 3 नंबर नहीं करना, नीचे एक एक करके लिखते चलना है, समझे? कैपिटल रुपीज 1 लाख लिख दिए, कैपिटल लिख दिए 1 लाख। उसके नीचे लिखिए सेल्स, सेल्स रुपीज 2 लाख, हो गया। लाख में 5 तो जीरो होता है, यस। सेल्स 2 लाख हो गया। उसके नीचे लिखिए रेंट, रेंट 50,000, 50,000, रेंट 50,000 हो गया। रेंट 50,000। उसके नीचे लिखिएगा जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस
40,000। सर 40 ना। हाँ, उसके 40,000, 40,000, 40,000। जनरल एक्सपेंस 40,000 हो गया। उसके नीचे लिखे परचेज, जनरल एक्सपेंस 40,000 लिख दिए हैं। उसके नीचे लिखे परचेज, परचेज 1,10,000, परचेज 1,10,000, परचेज 1,10,000 हो गया। लिख दिया परचेज 1,10,000। सर उसके नीचे लिखिएगा सैलरी, सैलरी रुपीज 1,00,000। उसके नीचे लिखिए सेल्स रेट 1,00,000, सैलरी रुपीज 1,00,000, 1,00,000, सैलरी रुपीज 1,00,000 लिख दिए। हाँ सर। सैलरी रुपीज 1,00,000। उसके नीचे लिखिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑब्लिक देके लिख दीजिए रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न ऑब्लिक देके लिखिए रिटर्न इनवर्ड, ऑब्लिक का साइन देके लिखिए रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न ऑब्लिक का साइन देके लिखिए रिटर्न इनवर्ड। रुपीज 10,000, 10,000 रिटर्न इनवर्ड यहाँ लिख दिए हैं। सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न रुपीज 10,000 लिख दिए। उसके नीचे लिखिए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑब्लिक परचेज आउटवर्ड, परचेज रिटर्न ऑब्लिक परचेज परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड रुपीज 10,000, रुपीज 10,000। उसके नीचे में लिखिएगा लोन, लोन लिखिए रुपीज लोन, LOAN लोन, लोन रुपीज 50,000, LOAN लोन, लोन रुपीज 50,000, 50,000, लोन रुपीज 50,000 हो गया। उसके नीचे लिखिएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड रुपीज 50,000, कैश इन हैंड रुपीज 50, कैश इन हैंड रुपीज 50,000, कैश इन हैंड रुपीज 50,000, 50,000 हो गया। यस, 50,000 में 4 जीरो होता है। ओके, चलिए टॉपिक पे आते हैं। बात नहीं करना है, फोकस करिए। फोकस देखिए, ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए कैसे होगा। स्टॉप टॉकिंग। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए कैसे होगा। ये देख पा रहे हैं हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। बात नहीं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट। यहाँ LF नहीं होता है। जनरल लेजर थोड़ी ना। ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। कोई डेट रहेगा तो बैठा देंगे, सवाल में डेट नहीं है। सवाल में डेट रहता तो बैठा देते। क्लियर? आगे बढ़ते, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कैपिटल, पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कैपिटल डेबिट के क्रेडिट होगा। पहले एक पहचान लेते हैं, उसके बाद क्या? सेल्स है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट होगा। क्या होगा? उसके बाद देखिए रेंट, सेल्स के बाद ही रेंट है। रेंट डेबिट के क्रेडिट भाई, रेंट खर्चा है, क्या होगा? डेबिट। फिर क्या है? जनरल एक्सपेंस, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट होगा। उसके बाद क्या? परचेज, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट। सैलरी खर्चा है, क्या होगा? उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, याद रखना। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है। उसके नीचे क्या? परचेज रिटर्न, क्या है? परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न ऑलवेज। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। उसके बाद देखो क्या? लोन, लोन क्या होगा? क्रेडिट। कैश इन हैंड, डेबिट, डेबिट। चलो एक एक करके करते हैं। पहला क्या है? कैपिटल। रुक जाओ, पहला वाला सीरियल 1 होगा। कैपिटल कितना लिखवा मेरे को? 1,00,000, 1,00,000 से
दूसरा सीरियल है सेल्स, 2 लाख। तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख, सेल्स अकाउंट कितना होगा 2 लाख। जो डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में है, जो डेबिट होगा उसका अमाउंट, हाथ स्टॉप करो सभी लोग, हाथ को सभी लोग स्टॉप करो। पहला कैपिटल अमाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में, सेल्स अमाउंट क्रेडिट होगा तो अमाउंट डेबिट होगा तो ये तो ऐसे ही लिखना है, अमाउंट डेबिट होगा तो डेबिट में, अमाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। क्लियर है क्या? तीसरा क्या है भैया? रेंट। एक एक करके बोलो, रेंट क्या होगा? डेबिट होगा। रेंट कितना है? हाँ 50,000। फिर क्या भाई? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है? 40,000। जनरल एक्सपेंस 40,000। फिर क्या है? परचेज। परचेज, डेबिट के क्रेडिट। डेबिट। परचेज डेबिट। कितना है भाई? 1,10,000। कितना? 1,10,000। 1,10,000। फिर क्या है? सैलरी। सैलरी। डेबिट। सैलरी क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट। कितना है? 1 लाख। 1 लाख। फिर क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न को प्यार से रिटर्न इनवर्ट कहते हैं। सेल्स रिटर्न को प्यार से रिटर्न इनवर्ट कहते हैं। कितना भैया? 10,000। फिर क्या? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न कितना है? 10,000। परचेज रिटर्न कितना है? 10,000। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न को प्यार से कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। Outward। परचेज रिटर्न को प्यार से कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। फिर क्या भैया? लोन। लोन। लोन क्या होगा? लायबिलिटी। लोन कितना है? 50,000। 50,000। फिर क्या है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 50,000। कैश इन हैंड 50,000। कैश इन हैंड 50,000। अब तो कुछ है नहीं। नो सर। अब क्या करेंगे? दोनों ओर जोड़ेंगे। टैली करेगा जोड़ करके दोनों ओर, ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल है भाई। टैली करेगा जोड़ करके माने बराबर, टैली माने बराबर करना। अगर टैली करेगा तो सम सही नहीं तो सम्स गलत। टैली माने क्या करना? बराबर करना। आओ देखते हैं 50 40 कितना हो रहा है? 90। 90 और 1 लाख 10, 2 लाख। 2 लाख 1 लाख 3 लाख। 3 लाख 60। 3 लाख। हाँ इधर जोड़ते हैं। 2 लाख 1 लाख 3 लाख। 3 लाख 50 और 10। दोनों ओर जोड़ कर सेम सेम आएगा, यानी सम सही नहीं तो सम्स गलत। दोनों ओर जोड़ के सेम सेम आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या? हमारे बच्चे नॉर्मल है? करना क्या? लाइन से लिखते जाना है। जो डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में होगा, जो क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में होगा। कैसे पता चलेगा कि डेबिट होगा कि क्रेडिट चलेगा? उधर में लेक्चर उतना देर तो वही चल रहा है पता करने का कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट। एक बार लेक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कॉपी दो फास्ट। यस